तो हमने ये शुरू किया इसी सिलसिले से। अरे ये बच्चों के पास स्किल हो तो ये अपने घर वालों के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगी, ताकि उनके घर वालों की वो परेशानी, महंगाई का दौर है कि घर का आदमी कमाने वाला, पहले तो ऐसे यहाँ तो पाकिस्तान में ऐसा होता था, मुझे भी अच्छी तरह याद है कि एक आदमी कमाता था, 10 आदमी जो है खाते थे, घर चलता था। अब महंगाई का दौर है, बड़ा मुश्किल हो गया। देखो, जब तक तुमने जो बात की कि कोई भी सियासी पार्टी वहाँ पर काम नहीं कर रही है, आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही, तो क्या कभी आपने उनसे कहा भी नहीं? या कभी उन्होंने कोई दौरा किया आपके वोकेशनल सेंटर्स जो आपने कायम किए, कभी उन्होंने दौरा किया कि हम जो है वो दौरा करें, जो आम से बंदे एक वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो कायम करके लियारी के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं बदले में? तो कभी उन्होंने कोई दौरा वगैरह किया आपके वोकेशनल सेंटर्स? जी नहीं, कभी दौरा नहीं किया। ये जो एक दो वो थे इनके, हमने अपने प्रोग्राम को भी इनवाइट किया था। जो बड़े गाँव में वहाँ बलियारी में सियासी पार्टी के, उनको हमने दावतनामे भी जारी किए और उनको बुलाया भी, मगर वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। उन्होंने शिरकत नहीं की। हमने अपने ऑफिस के लिए भी कहा उनको, हमने अपने वेकेशन सेंटर के लिए भी कहा कि आप विजिट करें हमारा। मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती कि मैं ये कि क्या प्लानिंग है, क्या प्रोग्राम है सियासी जमातों का, ये क्या करना चाह रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आती। हम बोल नहीं सकता। कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि देखिए अगर आप एक जगह पर बैठे हुए हैं, आपने अरसा-दराज से हुकूमत करी है एक इलाके में, तो कम से कम आप अगर कुछ नहीं कर सकते, तो जो कर रहे हैं, आप वो सपोर्ट तो कर सकते हैं। नहीं, मगर क्या नहीं, मैंने तो एक काफ़ी प्रोग्रामों में ये बात की है कि वो देखो, हर आदमी यही चाहता है, हर दूसरा घर यही चाहता है कि हमें गवर्नमेंट की जॉब चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये नामुमकिन बात है। ऐसा ही। ठीक है ना? तो मैं ये समझता हूँ कि ये सियासी जो जमातें हैं, इनके जो सरबराह हैं, जो वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, उनको ये बैठ के ये बात के ऊपर जितने भी एनजीओज़ काम कर रहे हैं लियारी में, 2-3 नाम है, ज़्यादा नहीं है। सही है। हाँ, उनको कम से कम उनके साथ बैठ के बात करें करें। कि भाई हम वो ये क्या कर सकते हैं इनके लिए। तो सबसे बेहतरीन रास्ता तो यही है कि हम बच्चों को स्किल फराहम करें। के बाद कोई हुनर हो, कोई काम हो, ये सीखे, नेशनल किया, इंटरनेशनल किया, कि इधर अगर काम नहीं मिले, ये बच्चा सीख के ये बाहर जा सकता है। इंटरनेशनल हम के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम डिसाइड करें कि बैठे तो सही, कहीं बुलाएँ तो सही। मैंने तो आज तक देखा नहीं है कि वेलफेयर के हवाले से, ये एनजीओज़ के हवाले से जितने भी ये काम हैं, यहाँ तक मुझे तो याद नहीं है, मुझे भी काफ़ी तो अर्सा गवर्नर साहब तो बड़े दनदनाते फिरते हैं जो। गवर्नर साहब को मैं क्या बोलूँ, मैं आप तो मेरे पास रिसीविंग पड़ी है। कम से कम ये 10 से 12 रिसीविंग पड़ी है मुलाकात के लिए, और ये हमने सारे काम दिखाए हैं। और वो तो मैं सोचा था, तो वो आपसे मिलने के लिए, बात जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। हालाँकि हम एक गवर्नमेंट इस चीज़ में ज़ीरो जा रही है कि बिल्कुल, कोई बिल्कुल, भी पूरा ही अपनी पूरा काम काम नहीं कर पा रही है। हमारे ख़ास तौर पे लियारी में तो कुछ भी नज़र नहीं आता। और इसके अलावा मैं और बात भी एक बात बताऊँ आपको, जो पाकिस्तान सिंध में जो काम, और ख़ास तौर पे कराची में बड़े-बड़े जो काम करने वाले हैं एनजीओज़ हैं, बिल्कुल। उनको भी हमने इन्फॉर्म किया है। उनको भी हमने लेटर लिखा है कि भाई ये भी एक इलाका है, सिंध का और कराची का एक हिस्सा है, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा की आबादी है। बिल्कुल। यहाँ तो आपको कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। जिसको देखो तो बाहर शहर में काम कर रहे हैं, लियारी में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। बड़े-बड़े कोई एक सेंटर नहीं है इनका। सही। आप जेडीसी को देख लें, आप सैलानी वेलफेयर को देख लें, इसके अलावा और भी बहुत बड़े नाम हैं। मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ये है कि गम लियारी में काम करने के लिए पता नहीं क्या मसला है, मैंने इनको लेटर भी लिखे हैं, जवाब तक भी नहीं देते। अभी भी मैं के बड़ों से मिला भी हूँ, बताया भी है भाई आएँ विज़िट करें, हम इलाकों का विज़िट करें, हमारे जो हम सेंटर चला रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से चला रहे हैं, उसका भी विज़िट करें, मगर कुछ कोई ख़ातिर ख़्वाह जवाब नहीं है नहीं। और गवर्नर साहब को मैंने कहा है ना। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो सिंध सोशल वेलफेयर से रजिस्टर है हम, बिल्कुल। ठीक है ना? इनका एक फंड होता है, जो एनजीओज़ को फ्राहम करते हैं, ठीक है? उनके भी जितने भी ज़िम्मेदार हैं, हमने सबको एक नहीं 4-4 5-5 मर्तबा लेटर दिए कि भाई हम ये काम करें, आप देखें और हमें जो है तो इस हमारी सपोर्ट करें, ताकि हम वही मज़ीद और अच्छा और काम बढ़ा सकें हम। बिल्कुल। आज तक उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लेटर लिखा। उसके बाद मैंने अभी सीएम साहब को तो पता नहीं कितने लेटर लिखे, है ना? तो कोई कागज़ हुआ जवाब। मुझे समझ ही नहीं आ रही, ये वेकेशनल सेंटरों के लिए, स्किल के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। ऐसा ही। ख़ास तौर पे तो लियारी में। बिल्कुल। जी, जी, कुछ 1-2 इदारे हैं इनके,
मगर उस पे कोई काम नहीं है, ज़ीरो है। बिल्डिंगें बड़ी-बड़ी बनी हुई हैं, मगर आप ऊपर जाएँ अंदर देखें तो भूत वगैरह नज़र आ रही है। सही है। देखिए ना, उस पे भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो आप दूसरे नए नहीं बनाते, कम से कम ये जो आपके वेकेशनल सेंटर है, इन पे तो कोई काम करे। बिल्कुल। इनके लिए तो कोई बुलाएँ, बैठें। हम तो चाह रहे हैं कि हम मिल के काम करें। सही। सिंध गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करने के लिए तैयार, हम निशानदेही करते हैं, आपके आप बैठाएँ तो सही, मगर कोई इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। समझे ना? और लियारी को तो बिल्कुल, लियारी में कोई काम पे वेकेशनल सेंटरों में किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। क्यों? कि मैंने सारा विज़िट किया है, मैंने देखा है, उन बिल्डिंगों को भी देखा है कि वो आप इतनी बड़ी-बड़ी जगहें बनी हुई है। मैं हज़ारों बच्चे डेली वहाँ क्लासें ले सकते हैं। समझे ना? स्टाफ तो 24 है, बच्चे 7 आ रहे हैं वहाँ पर सीखने के लिए। ओहो! 24 का स्टाफ है, अभी बात कर रहा हूँ। रखा। अभी ऐसी खस्ता हाल में अभी की बात कर रहा हूँ। नयाबाद के इलाके में सिंध गवर्नमेंट का एक इदारा है? इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मगर वो भूत बंगला है। कोई किसी किस्म का कोई इसके ऊपर काम कोई अप इलाके वाले भी नहीं कर रहे हैं। हालाँकि हमसे तो काफ़ी दूर है नयाबाद। बिल्कुल। मुझे वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, वहाँ के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, एमएन है, एमपी है, पता नहीं उस तरफ नज़र क्यों नहीं जाती इनकी? हैं? सही, तो ये काम क्या कर रहे हैं फिर सियासत ना की कैसे जाने क्या करें, हम तो इन मामलात में क्यों, हमारी तो जो वेलफेयर है गैर सियासी है। ऐसा ही। हम न किसी सियासत पार्टी से दुआ सलाम ताल्लुकात हमारे दोस्ताना है, मगर हमारा इदारा जो है कच्ची कुमार खिदमत कल वेलफेयर एसोसिएशन का किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम गैर सियासी लोग हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं, हम काम भी सबके लिए ही कर रहे हैं और माशाल्लाह से अच्छा फीडबैक मिला है। कुमारवाड़ी के इलाके में हमारे वेकेशनल सेंटर है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आप आए, गार्डन से बल्दिया टून से बच्चे आ रहे हैं हमारे पास सीखने के लिए वो। अभी जो आईटी के अंदर काफ़ी ऐसे जितने बच्चे हैं आप खुद आके देखें, वो गार्डन से बच्चियाँ हमारे पास आ रही हैं। गार्डन का अलग काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है। हाँ? वहाँ से बच्चियाँ आ रही हैं, बल्दिया टाउन से आ रही हैं हमारे पास, बिहार कॉलोनी से आ रही हैं, आगरा टावर से आ रही है। बिल्कुल। हालाँकि काफ़ी दूर पड़ता है। दूर पड़ता है। यूँ से उनके इलाकों में नहीं है नहीं है और हम चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करें, मगर वो फाइनेंशियली हमारे पास वो हम जो कमज़ोर हैं। सर वन मैन आर्मी है, आप कर कभी कितना कर रही है। अगर वहाँ जो हुकूमत बैठी अगर कुछ सपोर्ट कर देगी आप लोगों को, बल्कि आपको नहीं अपने लोगों को, तो क्या ही चला जाएगा। मैं तो चाह रहा हूँ कि वही ज़रूरी नहीं है कि हम ये काम करें। आपके इलाकों में आपकी पूरी कमेटियाँ हैं, वहाँ के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो क्या कर रहे हैं? ऐसा ही है, हाँ? नया बात में कोई काम नहीं हुआ है। हो रहा है। खड़ा मार्केट को आप देख लें, अभी जो बरसातें हुई हैं उसमें खस्ता हाली कितनी देखी आप। तो हम आज करें। अरे वो तो यानी कि सिंध हुकूमत जो है खामोश तमाशाई बनी बैठी है। जो 20 लाख की आबादी का कराची का जो एक इलाका है लियारी, जिसमें टैलेंट कूट-कूट के भरा है, जिसने खिदमत खल्क से सरशार लोग कूट-कूट के भरे अपनी मदद आपके तहत वोकेशनल सेंटर्स भी कायम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, ना उनकी हेल्प कर रही है, ना जो है वो आगे बढ़ रही है, ना अपने सेंटर्स को जो है वो आगे जो है वो कायम कर रही है। तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन आप ये मुझे बताएँ, कभी आपने मुझे कहा कि सरकारी स्कूलों को भी आपने जो है वो स्कूल यूनिफ़ॉर्म्स शूज़ और जो है वो बैग्स प्रोवाइड किए। तो क्या ये ज़िम्मेदारी भी आपकी है? इससे भी सिंध हुकूमत पीछे है? वहाँ तो मैं तो सरकारी स्कूल की तो बात ही ना करें आप। प्राइवेट वाले तो चलो तो उनको तो वो तो सर कर रहे थे। कर लेते बिल ठीक है ना? सरकारी स्कूल की तो ऐसी हालत है कि एक स्कूल का प्रिंसिपल मुझे बार-बार कह रहा है कि भाई हमारे स्कूल में थोड़ा-सा काम करवा दो। वॉशरूम के दरवाजे नहीं है, ऑफिस में कलर करवाना है। पंखे नहीं हैं पंखे क्लासेस में। तो मैंने कहा भाई हम कितना कर सकते हैं, माशाल्लाह 100 से 110 या 12 स्कूल है सरकारी, वो कोई बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, बिल बहुत अच्छी इमारतें हैं, मगर उसके पास भी उनके पास कोई काम नहीं हो रहा। उनके अंदर जो है मेंटेनेंस का कोई काम नहीं है, बस मुझे समझ ही नहीं आ रही। हम अल्लाह के हुक्म से हमारा हौसले बुलंद है इंशाअल्लाह और हम कोशिश करेंगे जितना हो सका, हम ज़रूर काम करेंगे, चाहे हमें ये सपोर्ट करें, चाहे ना करें, हम अपने बलबूते आप पे हिम्मत नहीं हारेंगे जी, सब इंशाअल्लाह। बिल्कुल भी नहीं। फिर मतलब आपके तहत अपनी टीम के साथ माशाल्लाह मज़ीद तरक्की और कामयाबी रहे। आप ये कारवां लिए चले जा रहे हैं कि हमें जो है ये काम करना है रियारी के। बट इंशाल्लाह अब ये हम ये 5 सेंटर तो हमारे हैं और इंशाल्लाह 3 की आपको भी मिली है। इसके सैटरडे को हमने मीटिंग की और 3 सेंटर हम और शुरू करने जा रहे हैं लियारी में सही है। और एक लियारी से बाहर बल्दिया टाउन में। इंशाल्लाह हम शुरू करने जाएँगे, हम काम करके शुरू कर दिया है सही है। और हम इनके आशय पे नहीं हो। अगर ये वो यहाँ आसरे बने थे तो इतना काम नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह का शुक्र है आप आए, वहाँ हमारे सेंटर का विज़िट करें, हमारे बच्चों से
इंट्रोड्यूस करें, आपको बताएँगे कि यहाँ का माहौल कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के टीचर कैसे हैं, वहाँ का स्टैंडर्ड कैसा है। नहीं, आपकी टीम की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। इतने ज़बरदस्त टीचर्स हैं, इतने सुलझे हुए टीचर्स हैं, इतने कोऑपरेटिव टीचर्स हैं माशाल्लाह। चाहे फिर वो सिलाई सेंटर के हों, चाहे फिर वो आईटी के हों, चाहे फिर वो ब्यूटिशियन के हों या मोबाइल रिपेयरिंग के हों। मैंने खुद विज़िट किया और इतना अच्छा लगा आपके टीचर से मिलकर माशाल्लाह से। लियारी में टैलेंट की कमी नहीं है, लियारी का टैलेंट आपके सामने मौजूद है यहाँ पर। तैयबा मेमन, तो लियारी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और माशाल्लाह रफ़ीक माना सर इतने अच्छे एक शख्सियत के मालिक हैं, उन्होंने अपना नहीं सोचा। अगर कोई बंदा होता, खुद परस्त लोग होते हैं, खुद गर्ज़ लोग होते हैं, जैसे हमारी हुकूमत है, तो वो सिर्फ़ अपना ही सोचती है। लेकिन इन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपनी टीम के साथ अपने बलबूते पर लियारी में इतने वोकेशनल सेंटर्स कायम किए, जिससे लियारी का बच्चा-बच्चा मुस्तफ़ीद हो रहा है, इल्म और हुनर के ज़ेवर से आरास्ता हो रहा है। तो मैं सिंध हुकूमत से भी ये गुज़ारिश करूँगी, अगर आप मुझे देख रहे हों या डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन से मुझे देख रही हों, तो काइंडली आप सपोर्ट करें। अगर आप ये है कि सिर्फ़ सियासत चमकाना चाहते हैं सर, तो माज़रत के साथ ये प्रोग्राम मेरा गैर सियासी है, लेकिन खुद हम इस मुल्क का, इस शहर का, दियारी का हिस्सा हैं। आपको वोट देते हैं, तो हम भी यही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई काम करें आगे से। तो डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस जिनको मैंने अब तक बुलाया यहाँ पर, मैं उनसे भी गुज़ारिश करूँगी एक दफ़ा आप विज़िट तो करें, इनको जो है एक दफ़ा इनको सपोर्ट तो करके देखें। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं अल्लाह की ज़ात के सिवा। लेकिन आगे बढ़ें, लियारी के लोगों की मदद करें, लियारी के लिए काम करने में साथ दें। सर ये बताइएगा कि अभी बीच में आपने कहा कि मैम सबीना खत्री से भी आपकी इस हवाले से बातचीत हुई है, इस हवाले से बताइएगा? हाँ, सबीना खदिजा माशाल्लाह हमारे बच्चों के लिए प्रोग्राम होते हैं, हम उन पर इनवाइट करते हैं। हालाँकि वो माशाल्लाह इतनी मसरूफ़ है, बहुत बड़ा एनजीओ चला रही है, तो बड़ा तो बहुत बड़ा नाम है सबीना। ये कर रहा है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। बिल्कुल। खाली लियारी में नहीं कर रही है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनकी माशाल्लाह से बहुत काम कर रही हैं और मज़ीद करना चाहती हैं ऐसा ही है। लियारी में। मगर कुछ ऐसे भाई हैं हमारे, उनमें को समझ पाया अभी तक। बिल्कुल। हाँ, और हमें भी सपोर्ट करती रहती हैं और हम प्रोग्राम में आती हैं माशाल्लाह से, और हमने प्रोग्राम हमारे सारे सेंटर भी विज़िट किए हैं, बहुत को खुशी का इज़हार भी किया माशाल्लाह। और बच्चों के लिए भी सपोर्ट करती रहती है। और हम इंशाल्लाह फिर भी इनसे जो राब्ते में रहते हैं और मज़ीद वो तो उनका माशाल्लाह भाई बहुत वसी तजुर्बा है ऐसा और ही है। 35 साल से ये काम कर रही हैं। हमें तो 3 साल हुए हैं ये रजिस्टर करवाया, और बहुत कुछ सीखने को भी हमें उनसे मिल रहा है और इंशाल्लाह मज़ीद इनसे मुलाकातें होंगी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें मायूस नहीं करेंगी। इंशाल्लाह। हाँ, उनसे क्योंकि हमें सरकारी लोगों ने तो मायूस किया है बहुत किया। और बहुत ज़्यादा किया है, और मुझे लगता है उनको इंटरेस्ट भी नहीं है। ऐसा ही है। मुझे ऐसा आज तक उनकी हुकूमत से लेकर अब तक हमें क्या नज़र आया? हमें कोई भी तब्दीली नज़र तो आई नहीं है। क्या फंड आ रहा है? कहाँ जा रहा है? क्या काम हो रहा है? एमपीएस, एमएनएस कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं समझ आ रहा है इनका। नहीं, नहीं। वो तो अच्छा, हम ये कर भी रहे हैं, कुछ ऐसे सियासी लोगों को पसंद भी नहीं है। क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि ये काम कर कर रहे हैं और हमसे अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा ही है। क्यों? अच्छा, हम अल्लाह का फज़ल-ओ करम से उनसे अच्छा काम कर रहे हैं। जो हम जो काम दिख रहा है तो माशाल्लाह। बिल्कुल लोग डिस्कशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मज़ीद हम करेंगे। ये भी हमारे लिहाज़ के तमाम बच्चे हमारे बच्चे हैं। हम सब के लिए इंशाल्लाह करेंगे। कोई इंशाल्लाह कोई अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, कोई ऐसे हमें डोनर मिल जाए, जो हमें मुकम्मल सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह हम आपको 1 साल के अंदर पूरे लियारी में जैसे सैकड़ों सेंटर बना के दिखाएँगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और हर शोबे में, और अभी अभी इंशाल्लाह हम ये लैंग्वेज क्लासों का भी सिलसिला शुरू कर रहे हैं, ताकि बच्चे आइडली के साथ-साथ लैंग्वेज क्लासें भी सीख सकें। इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज चाहिए इंशाल्लाह, ये भी इसको भी कर रहे हैं। और हमारा ये जो अभी जो सेंटर है, सिलाई सेंटर, इसकी बहुत छोटी जगह है। इसमें हम ज़्यादा 75 बच्चों से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। 3 शिफ्टें में काम कर रहे हैं, अब 3 शिफ्टों में काम करें। सुबह 11 बजे से लेके शाम 8 बजे तक चलता है ये। ओके माशा हाँ, बगैर स्टॉप। सही। तो तो हमारे पास जगह नहीं है। जगह नहीं है, जगह का मसला। जगह का अगर हो जाए, तो अभी हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बच्चे ये जो सेंटर है 75 पे हम उसको डबल कर रहे हैं, इसको 150 पे ला रहे हैं। बिल्कुल। अभी हमारे पास 25 मशीनें हैं, हम इंशाल्लाह अभी कोशिश करेंगे तो 50 मशीनें डाल के हम इसको और तादाद बढ़ती, तो हमारे पास एडमिशन बहुत है। और माशाल्लाह कहाँ-कहाँ से बच्चे आते हैं, हम खुद परेशान थे कि ये हमने सोचा नहीं था। हमने सोचा कि हम ये आगे के लिए बच्चे आएँगे। बिल्कुल। अभी तो कहाँ-कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, जीनाबाद का इलाका, यहाँ से गार्डन से कहाँ-कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, और हम हमारे पास जगह है, तो हम किसी को मना नहीं करते, नहीं बच्चे सीख
ये भी हमारे बच्चे, बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल ये हमारे बच्चे। यानी ज़ात पात रंग नटन तबान से जी बने रहकर आपने ये नेकी का काम किया जो हमारे नबी ने फरमाया था कि किसी को किसी पर कोई फौक़ियत हासिल नहीं है। हम तो